हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का एंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सेकंड टॉपिक विच इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहली वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था विच वाज इंट्रोडक्शन टू मैटर। इसके अंदर हमने देखा था कि मैटर होता क्या है और साथ ही साथ कि मैटर के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। लेट्स रिवाइज कि मैटर क्या होता है। मैटर ऐसी चीज़ है जिसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, चेयर, फैन, पेन एट्सेट्रा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, मैटर किन चीज़ों से मिलके बना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में हम जो देखने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। इस पूरे टॉपिक में बेसिकली हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे विच इज़ दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ये देखेंगे कि जो मैटर के ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये साइज़ में कितने स्मॉल होते हैं। मैं आपको बताऊं तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे आइस देखने को मिल रहा है। आइस के अगर एक पोर्शन को हम उठाएंगे और मैग्नीफाई करेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि ये आइस का एक पोर्शन इतने सारे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है और ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अगर आपका कोई सॉलिड चीज़ है जैसे कि आपका आइस हो गया, जैसे कि आपका टेबल हो गया, जैसे कि आपका बेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वुड की बनी हुई चीज़ें, आयरन की बनी हुई चीज़ें, इनमें आपको कुछ इस तरीके का जो है पार्टिकल्स की प्लेसमेंट दिखेगी। तो चलिए अब एक्टिविटी के थ्रू इस बात को और क्लैरिटी करते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। सो एक्टिविटी क्या कह रही है? टेक अ 100 ml बीकर। एक बीकर हमको लेना है 100 ml का। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तो हमको इस तरीके से एक बीकर लेना है। उस बीकर में हाफ जो है वाटर भरना है, हाफ बीकर तक वाटर भरना है और जहाँ तक वाटर होगा उस लेवल को हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम बीकर लेंगे, उसके बाद उसमें हाफ वाटर भरेंगे, उसके बाद उसको मार्क कर देंगे कि यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, वो जो वाटर है हमारा बीकर में उसके अंदर हम कुछ सॉल्ट या फिर शुगर जो है डिसॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। फिर हमको क्या करना है, जो हमने वाटर लेवल मार्क किया था उसके अंदर का चेंज ऑब्जर्व करना है। क्या जो वाटर लेवल था कोई इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ या फिर सेम है कि क्या, हमें उस चेंज को ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट? आपको क्या लगता है कि जो सॉल्ट पानी में जाके मिल गया है, शुगर जो मिल गया है, अब वो हमको दिख नहीं रहा है, उस सॉल्ट या शुगर का हुआ क्या है? वेयर डज इट डिसअपियर? वो कहाँ पे गायब हो गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या जो वाटर लेवल है वो चेंज किया? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout water. दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। ओके, तो पहले इसे फिगर की मदद से अब हम समझते हैं। सो लेट्स सी दिस फिगर। तो चलिए अब इस फिगर को समझते हैं। सो यहाँ पे हमें फिगर के अंदर देखने को मिलता है कि एक बीकर है जिस बीकर के अंदर सॉल्ट को डाला जा रहा है ना। तो यहाँ पे
बीकर के अंदर सॉल्ट को डाल रहे हैं। अब हमें क्या समझना है, हमें बेसिकली इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है कि जो सॉल्ट हमने उस वाटर के अंदर डाला और उसके बाद उसे स्टिर किया, तो वो सॉल्ट कहाँ पे डिसअपीयर हो गया, हमें इस चीज़ को जानना है। तो क्या समझा हमने कि इस चीज़ को समझने के लिए हमको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब असल में क्या होता है कि जब हम सॉल्ट को इसके अंदर स्टिर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन ले लेता है। मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, इंटर पार्टिकल जो स्पेस है, उस स्पेसेस के बीच में सॉल्ट के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेते हैं। अब मैंने बताया कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो इसलिए सॉल्ट के भी पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं होते। यहाँ से हमको ये समझ आता है कि येस, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक बार और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला, यानी कि हमने वाटर पार्टिकल्स के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले, क्योंकि दोनों ही मैटर हैं। फिर उसके बाद हमने जो है सॉल्ट को स्टिर किया वाटर के अंदर, यानी सॉल्ट को जो है वाटर के अंदर मिलाया। अब मिलाने से क्या हुआ कि ये जो वाटर पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है उनके बीच जाके जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो प्लेस हो जाते हैं, उनके बीच जाके बैठ जाते हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स। इसीलिए हमें सॉल्ट अब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो मतलब नेक्ड आई से नहीं हम देख सकते, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और इसीलिए वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। So, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into spaces between particles of water। यही मैंने बताया कि जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स की स्पेसेस के बीच में